नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इंडिया में सत्ता की अंधेर गलियों में हिंदुत्व पर प्रहार कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की ओर चलना होगा। क्यों यहां धर्म के सौदागरों ने जो कारनामा किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां एक धर्मांतरण गिरोह सक्रिय था जिसने 11 सालों में 454 हिंदुओं को ईसाई बना दिया। इस गिरोह का संचालन झारखंड के पैसूल बारजू नामक व्यक्ति किया करता था। वो चेन्नई स्थित फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड यानी कि FMGB का प्रतिनिधि था। पैलूस बारजू ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है उसे हर साल 20 लोगों का धर्मांतरण का टारगेट दिया जाता था और इस एवज में उसे 9,000 रुपए मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं भी मिलती थी। बारजू शादी का झांसा देकर हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम करता था। उसके गिरोह में उसके साथ बाप बेटे विनोद और आर्यन भी शामिल थे। ये मामला तब उजागर हुआ जब अनूपगढ़ के रहने वाले संदीप ने पुलिस से शिकायत की। संदीप ने बताया कि अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन के पास उनकी बाइक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर बाप बेटे विनोद और आर्यन ने उनसे शादी के बहाने संपर्क किया। इसके बाद संदीप को पैलूस बारजू से मिलवाया गया जिन्होंने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया। बारजू ने संदीप से कहा, अगर तुम ईसाई धर्म अपना लेते हो तो प्रभु तुमसे खुश होंगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसके बाद संदीप को नहर में डुबकी लगवाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया, लेकिन इसके बाद संदीप पर अन्य हिंदुओं को ईसाई बनाने का दबाव डाला गया। बारजू के द्वारा की जा रही प्रताड़ना और दबाव से तंग आकर संदीप ने पुलिस और विश्व हिंदू परिषद यानी VHP से शिकायत की। पुलिस ने संदीप की शिकायत पर पैलूस बारजू और आर्यन को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में बारजू ने खुलासा किया कि उसने कुल 454 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है। पुलिस को उसके पास से रजिस्टर भी मिला जिसमें धर्मांतरण करने वाले लोगों का पूरा डाटा दर्ज था। बारजू का कहना है कि मिशनरी संगठन उनके मकान का किराया, खाना, प्रार्थना सभा, आने जाने का खर्च और बच्चों की स्कूल फीस भी देता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बारजू बीमार और गरीब हिंदू परिवारों को निशाना बनाता है। वो उन्हें प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करता है। इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं और गांव-गांव में बारजू के गुर्गे हिंदुओं का धर्मांतरण के लिए प्रभावित करते हैं। अनूपगढ़ क्षेत्र में श्यामलाल और सुरजीत नामक लोग इस काम में सक्रिय हैं। पैलूस बारजू झारखंड के कटिंगेल गांव का रहने वाला है। उनका मूल धर्म हिंदू था, लेकिन 1995 में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया। उनके बड़े भाई ने भी ईसाई धर्म अपनाया। 2003 में बारजू FMDB मिशनरी से जुड़ा और इंटरव्यू पास करने के बाद उन्हें झांसी में 1 साल की ट्रेनिंग भी दी गई। सबसे पहले बारजू ने राजस्थान के सीकर जिले में धर्मांतरण का काम शुरू किया और उसके बाद 2008 में अनूपगढ़ आया और 2016 तक सक्रिय रहा। 2022 में वो वापस अनूपगढ़ आया और मिशनरी का इंचार्ज बन गया। तब से ये गिरोह चल रहा था। मामला उजागर होने के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने सख्त कार्रवाई की मांग की। जिला मंत्री कृष्ण राव ने कहा कि बारजू अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा था। राव ने यह भी कहा कि इस दौरान हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा, संदीप ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से शिकायत की। अब हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि बारजू और उसके संगठन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। राजस्थान सरकार ने इस गंभीर मामले को देखते हुए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। नया बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तित प्रतिषेध विधेयक 2025 विधानसभा में पारित हो चुका है। इस बिल के अनुसार क्या है प्रावधान, सबसे पहले ये समझते हैं। जबरन धर्मांतरण करवाने पर उम्र कैद, अवैध धर्मांतरण कराने पर 14 साल की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना। इस कानून से अब ऐसे गिरोह पर कड़ी रोक लगेगी और हिंदू समाज की रक्षा होगी। राजस्थान में धर्मांतरण गिरोह का मामला हमें हिंदू समाज की संवेदनशीलता और धार्मिक पहचान की सुरक्षा की गंभीरता दिखाता है। 11 सालों में 454 लोगों को ईसाई बनाने वाला ये गिरोह ये साबित करता है कि धर्मांतरण केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि संगठित रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। संदीप जैसे जागरूक नागरिकों और संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद की सतर्कता ही ऐसे मामलों को उजागर कर सकती है। सरकार का नया कानून और पुलिस प्रशासन की सक्रियता हिंदू समाज की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हिंदुत्व की रक्षा तभी संभव है जब समाज सतर्क, जागरूक और एकजुट रहे। धर्मांतरण जैसे गिरोह से निपटने के लिए कानून, प्रशासन और समाज की भागीदारी अनिवार्य है। मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी है। इसे बचाना और सुरक्षित रखना हर हिंदू का कर्तव्य है।